नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस साइकोलॉजी के बारे में जो हाई स्टेक्स फैसलों के पीछे काम करती है। मतलब जब दाव बहुत ऊंचे हों। ये सारी बातें डॉक्टर एरी कीव के काम पर आधारित है, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट के टॉप ट्रेडर्स के दिमाग को समझने की कोशिश की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, तो आज हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम रिस्क के पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर एक मास्टर ट्रेडर की सोच को जानेंगे। उसके बाद एक प्रोएक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, कमिटमेंट की ताकत को समझेंगे और आखिर में अपने ही दिमाग के खेल को कैसे जीतें, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जोखिम का विरोधाभास। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाजार नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग ही क्यों होता है, और ये हमें फेल करवाने के लिए कैसे काम करता है। और यहीं पर पता है एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब जोखिम को लेकर हमारा दिमाग बड़ा अजीब बर्ताव करता है। सोचिए, जब हम फायदे में होते हैं तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन जैसे ही हम नुकसान में जाते हैं, हम एकदम लापरवाह हो जाते हैं और पहले से भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। है ना अजीब बात? इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो दिमागी झुकाव है, ये ट्रेडर्स से वो करवाता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वे हारने वाले सौदों को पकड़े रहते हैं और जीतने वाले सौदों से बहुत जल्दी निकल जाते हैं, जो कि जाहिर है एक कामयाब रणनीति का ठीक उल्टा है। तो उठता है कि इस समस्या से निकला कैसे जाए। इसका जवाब छुपा है मास्टर ट्रेडर की मानसिकता में। चलिए अब ये समझते हैं कि जीतने के लिए अलग तरह से कैसे सोचना पड़ता है और क्या चीज़ है जो सबसे अच्छे ट्रेडर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो ये कुछ गुण हैं एक कामयाब ट्रेडर के। देखिए, वे कोई जुआरी नहीं है, बल्कि एक तरह से अनुशासित मेंटल एथलीट हैं जो अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। जैसा कि एक ट्रेडर ने बहुत अच्छी बात कही, रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब ये नहीं है कि आप कितना जीतते हैं। असली मतलब ये है कि आप किसी एक दांव पर कितना गंवाने के लिए तैयार हैं। यहाँ जोर गेम में बने रहने पर है, हर हाल में जीतने पर नहीं। अब आते हैं एक प्रोएक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर, जो कह सकते हैं कि कामयाबी का एक ब्लूप्रिंट है। ये डॉक्टर कीव का सुझाया हुआ समाधान है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो लक्ष्य पर फोकस करता है और बाजार को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। इस स्ट्रैटेजी को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं, और सबसे जरूरी बात यह है कि हर फैसले का शुरुआती पॉइंट एक तय लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट है, न कि बाजार में क्या चल रहा है वो। जब आप रोज के छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, तो वो आपको अनुशासन सिखाते हैं। ये आपको उन आदतों का सामना करने पर मजबूर करते हैं जो आपकी कामयाबी के रास्ते में आ रही हैं। अब हम इस प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के पीछे जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, उसकी गहराई में उतरते हैं। और वो है सच्ची कमिटमेंट की जबरदस्त शक्ति। देखिए, कमिटमेंट सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल एक्शन है, जिसमें आप बिना किसी गारंटी के एक भविष्य के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं, और इसी से नई ऊर्जा और संभावनाएं पैदा होती हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है 4 मिनट में 1 मील दौड़ने की कहानी। 1954 तक माना जाता था कि ये करना नामुमकिन है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। फिर एक दिन रॉजर बैनिस्टर ने ये कर दिखाया, और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अगले 20 सालों में 274 और लोगों ने ये कर दिखाया। तो एक इंसान की कमिटमेंट ने असंभव शब्द का मतलब ही बदल दिया। ये हवाई जहाज वाली मिसाल बहुत पावरफुल है। ये दिखाती है कि कमिटमेंट आपके फोकस को अगर से कैसे पर ले आती है।
मतलब एक बार आपने छलांग लगा दी तो आप ये नहीं सोच सकते कि कूदना था या नहीं। अब आपको बस ये सोचना है कि इसे मैनेज कैसे करना है। तो चलिए अब इन सभी बातों को अपनी असल जिंदगी से जोड़ते हैं। हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत है, ये पहचानने की कि हमारे अपने दिमागी पैटर्न हमारे नतीजों को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सवाल उठता है कि एक ट्रेडर किस तरह का हो सकता है। इसे समझने के लिए चलिए मार्टिन की केस स्टडी देखते हैं। एक ऐसा ट्रेडर जिसके अपने ही व्यक्तित्व ने उसके प्रदर्शन को चौपट कर दिया। उसकी कहानी हमें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मार्टिन का स्टाइल बहुत हाई रिस्क वाला था। वो हमेशा बाजार के ट्रेंड के खिलाफ दांव लगाता था, इस उम्मीद में कि वो बाजार के टॉप या बॉटम को पकड़ लेगा। उसकी हमेशा कोशिश रहती थी कि वो किसी ट्रेड में घुसने वाला पहला व्यक्ति हो। मार्टिन के अपने ही शब्द बताते हैं कि उसकी इस हारने वाली स्ट्रैटेजी से उसे एक तरह का इमोशनल और साइकोलॉजिकल किक मिलता था। इससे पता चलता है कि उसके लिए ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। और यहीं पे लाइफ प्रिंसिपल या जीवन सिद्धांत का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो गहरे विश्वास होते हैं जो हमारे दिमाग में बचपन से बन जाते हैं। मार्टिन की जो जरूरत थी एक कॉन्ट्रेरियन यानी विद्रोही बनने की, वो इसी गहरे विश्वास से आती थी। एक ऐसा सिद्धांत जो मुनाफा कमाने से ज्यादा अलग होने को महत्व देता था। और ये हमें हमारे आखिरी विचार पर लाता है, कौन सा ऐसा जीवन सिद्धांत है जो हमारे बड़े बड़े फैसलों को शक्ल दे रहा है। ये सवाल हमें ट्रेडिंग की दुनिया से परे जाकर ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये अनजाने दिमागी ड्राइवर्स हमारे करियर, हमारे रिश्तों और हमारी पूरी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।